Good evening, Hello. Dr. Vishal. How are you? Good evening. I'm good. How are you? I am good, and thank you so much for being here. And for all of us, for everybody who's watching, I mean, आप जिस type के जितना सारा आप जो काम कर रहे हैं for animal welfare, not just for the pedigree dogs, but also for the stray animals. And today's topic, I mean, nutrition. I don't think there could be anybody better than you to tell us about, the basics about nutrition. तो अभी जो हमें मोस्टली लोग देख रहे हैं वो वो होंगे जिनके घर पे तो डॉग हो गई, बट साइमल्टेनियसली वो अपने आसपास सड़क के डॉग, स्ट्रीट स्ट्रीट एनिमल्स का भी बहुत केयर कर रहे हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चंस है ना डॉक्टर, आई नो आपके पास भी टाइम कम है, वी आर वेरी शॉर्ट, सो आई एम गोइंग 10 टू minutes, जस्ट okay. द Please, please, please. ब्रीफ क्वेश्चंस फॉर यू। एंड आप सबको कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको डॉक्टर से पूछना हो, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल एड्रेस इट। So, doctor, how has been your day? And I'm sure you've been very very busy. And again, thank you so much for being with us here. So please, I'm always ready for our pet lovers, animal lovers, and for my patients, I'm always ready to help them. And I like to educate people. मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को जनरल टॉपिक्स के बारे में बताऊं। ये मेरा पैशन है कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी बहुत एजुकेट करता हूँ। अगर क्लाइंट्स एजुकेटेड होते हैं तो आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। हमारे वो जो बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, तो उनकी अगर उनके पेरेंट्स को और उनके केयर टेकर्स को नॉलेज ज्यादा से ज्यादा होगी तो वो उसका ख्याल ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं और कुछ गलतियां होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो Correct. लेट्स स्टार्ट इट। यू कैन स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। Okay, Thank doctor. you very much, and thank you very much for having me here. And I'm also grateful to me and my human कि हम एक प्लेटफॉर्म पे एक नया काम शुरू कर रहे हैं, और आई होप कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और हम उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। Correct, doctor. Thank you so much. So, like I had been telling everybody यहाँ पे कि this is just the first series, the first episode of the series that you've agreed to do with us, and we are so grateful because हम सबका हम rescuers, कि हम इतने burdened होते हैं, हमारा problem ये होता है कि हमें फर्स्ट जो हर्डल होता है वो होता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन जानना। बिकॉज एक दो डॉग्स में एक बारी में आई थिंक एटलीस्ट मिनिमम 5 डॉग्स का लोग ख्याल रखे होते हैं, विच मीन्स 5 लाइफ्स, एटलीस्ट 5, 10, 15, 20, आई डोंट नो हाउ मेनी लाइफ्स डिपेंडेंट। तो अभी जब हम बात करते राइट। हैं न्यूट्रिशन की कि आपको मतलब पहले सबसे पहले तो खिलाने क्या चाहिए, बिकॉज वहीं से बॉन्ड भी चालू होता है बिटवीन द एनिमल एंड द ह्यूमन। जब उसको खाना खिलाना चालू करते हैं तो आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट फूड फॉर डॉग्स, आई मीन व्हाट टू फीड द डॉग्स, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। सी, हमारे लिए राइट फूड एक्चुअली क्या है? वी हैव टू कैटेगराइज अवर राइट फूड अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है आइडल फूड। अगर हम आइडल फूड की बात करें, जो कि हम बुक्स में पढ़ते हैं कि भाई ये होना चाहिए, उसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स रेशो होना चाहिए, प्रॉपर फैट रेशो होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। पेट्स के साथ और डॉग्स के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि फूड एडिबल होना चाहिए। हमारी लैंग्वेज में उसको पैलेटेबिलिटी कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इट शुड बी पैलेटेबल। अगर डॉग को वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको वो पसंद नहीं आएगा, तो वो उस खाने की तरफ जाएगा भी नहीं। तो बहुत बार डॉग रिजेक्ट भी कर देते हैं फूड को, बिकॉज समटाइम्स वी आर ऑफरिंग हिम फूड, वी डोंट नो द हिस्ट्री, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। जब वो डॉग हमारा अपना घर का होता है तब तो हमें सारी हिस्ट्री पता होती है कि इसने आज सुबह नहीं खाया, शाम को नहीं खाया। पर जब हम रोड पे जा रहे होते हैं किसी पेट की हेल्प करने के लिए, किसी स्ट्रे एनिमल की हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, हमें उस वक्त कुछ नहीं पता होता है, हम जस्ट आउट ऑफ कंसर्न उसको खाना दे रहे होते हैं। तो हम अलग अलग जो भी हमारे पास कैटेगरीज है, हम उसमें आपको थोड़ा सा आज आइडल फूड के बारे में बताना चाहूंगा मैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम इंडीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और एनिमल लवर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो आप लोग अगर खाना देते हैं तो खाने में बेसिकली 2-3 कंटेंट्स होते हैं जो अगर हम बात करें तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि वो उसको डेली की एनर्जी देते हैं जो उस डॉग को पूरे दिन। क्योंकि कई एनिमल लवर्स 2 टाइम खाना खिला पाते हैं, कई बार उनके साथ ऐसी वर्क रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो सिर्फ एक ही बार खाना दे पाते हैं, दूसरे टाइम वो डॉग अपने अपने अदर रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ से खाना ले रहे हैं। तो हमारा खाना जो होता है उसके अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंटेंट है वो ठीक ठाक होना चाहिए। अगर हम फूड की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो 20 to 30% उसके अंदर जो है वो
जब हम वो सारे कंटेंट यूज करते हैं जो हाई प्रोटीन डाइट है, तो उसमें फैट ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। डाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम जो भी चीज दे रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी से भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, पोटैटोज से भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, मिलने के लिए राइस से भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, और हमें और भी अदर सोर्सेज हैं जिनसे रिच कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, आराम से वो हजम कर ले उस खाने को, उसको पसंद भी आना चाहिए, वो भी जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि उसका थोड़ा पेट भी भरना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ चिकन राइस सबसे ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो बनाना बड़ा आसान है। तो हमें सारी चीजों को समझ के रखना है। राइस है तो फिर वो राइस कंप्लीट राइस होना चाहिए, मतलब वो स्टार्च उसके अंदर एडेड ही होना चाहिए, क्योंकि राइस का जो मेन कंटेंट है, एनर्जी सोर्स है, वो स्टार्च होता है। तो जो लोग अपने लिए वेट कॉन्शियस होते हैं उनके घरों में शुरू से ही राइस जो है वो स्टार्च को निकाल के बनता है, या वो वाला राइस यूज करते हैं। पर अगर आप जनरली बना रहे हैं तो आप किसी भी तरीके का राइस यूज कर सकते हैं, डिसेंटली अवेलेबल। क्योंकि एनिमल लवर्स के साथ कई बार कॉस्ट कंस्ट्रेंट भी आ जाता है, क्योंकि वो इतने एनिमल्स का ध्यान रख रहे होते हैं, तो उन्हें उस चीज पे भी ध्यान करना पड़ता है कि मेरा जो खाना बन रहा है वो बहुत ज्यादा महंगा ना हो जाए, या मैं ऑफ कोर्स उनका कॉस्ट कट बचेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा एनिमल की हेल्प कर पाएंगे। तो वहां पे आके उनको अगर राइस वो यूज कर रहे हैं वो राइस यूज कर सकते हैं। अगर कोई सोर्स है चपाती यूज कर सकते हैं, दे कैन यूज चपाती, या ऑल्टरनेट में यूज कर सकते हैं। कुछ एनिमल लवर्स हैं जो ब्रेड का भी उनको मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। तो यू कैन चेंज, कीप ऑन चेंजिंग द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जहां तक चिकन की बात है, चिकन ऐड करना इसलिए प्रेफरेबल होता है क्योंकि वो एक फूड को पैलेटेबिलिटी भी देता है, कि फूड अट्रैक्टिव हो जाता है स्टे एनिमल के लिए। जो थोड़े बीमार होते हैं, जो थोड़े कंफर्टेबल स्टेज में भी नहीं होते, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उस स्मेल की वजह से। तो अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन नहीं है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उसमें भी अलग अलग जॉनर आ जाते हैं। कुछ लोग जैन्स हैं जो सेवा कर रहे होते हैं, वो सेवा करने के लिए तो ओके हैं, पर वो कहते हैं भाई चिकन को हम नहीं हैंडल कर सकते, हमें कोई और सोर्स बताइए। तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू दिस डिस्कशन। हम सारे सोर्सेज पे बात करेंगे कि वेजिटेरियन में हम क्या ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन में क्या ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो न्यू एनिमल लवर्स हैं जिन्होंने अभी नया नया शुरू किया है, वो अपने आसपास की किसी शॉप पे पता कर सकते हैं, वहां से उनको चिकन वेस्ट, सो वर्ड अच्छा नहीं है पर वो चिकन ही होता है, उसके अंदर भी पूरा प्रोटीन होता है, उसके अंदर भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। अगर चिकन 150 और 200 की रेंज में मिल रहा है पर केजी, तो वो उनको 40-50 रुपीज केजी में मिल जाता है अगर वो बात करें तो। क्योंकि वो बेसिकली वो शॉपकीपर के किसी काम जनरली नहीं आता, तो वो किसी भी प्राइस पे मिल जाता है। यू कैन यूज दैट। एक चीज मैं हमेशा मेंशन करना चाहूंगा, मैं कई बार मेरे यहाँ भी लोग आते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं, ट्राई टू अवॉइड बोन्स। आप बोन्स ना दें, वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। हमारे पास बोन खा के कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि सॉफ्ट बोन तो फिर भी डाइजेस्ट हो जाती है, पर अगर कभी कोई हार्ड बोन चली जाती है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। ने ज्यादा बोन्स खा ली, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के हिस्से में बोन्स ज्यादा आ गई, किसी के हिस्से में चिकन ज्यादा आ गया। तो थोड़ा बोन के कंटेंट पे थोड़ा कंट्रोल रखें, कि बोन अगर किसी तरीके से हम रिमूव कर सके तो वो ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है पेट के लिए। या अगर बोन्स जा रही हैं तो बहुत सॉफ्ट बोन्स होनी चाहिए। चिकन अगर बना रहे हैं, चिकन राइस बना रहे हैं, वो प्रॉपरली बॉइल्ड होना चाहिए, ताकि डॉग को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा हमें इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब बहुत हॉट समर्स वाला टाइम चल रहा होता है, जून का महीना है जैसे, तो इसमें थोड़ा सा चिकन को कंट्रोल करके हम अदर सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं तो हम वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये पर्टिकुलर, पर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि वेजिटेरियन डाइट में भी प्रोटीन कंटेंट इनमें अच्छा होता है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप वो चीजें ऐड कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग वो चीजें ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी दालें ऐसी हैं, बट वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट चिकन एंड दाल, पहली चीज जो मैं हर पेट ओनर को, हर एनिमल लवर को, हर किसी को बताता हूँ, डॉग को पहले हमें ये भी पता होना जरूरी है। हम इस टॉपिक पे भी जाएंगे कि डॉग को क्या नहीं देना चाहिए। जब तक हमें ये नहीं पता होगा डॉग को क्या नहीं देना चाहिए, तो हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। कई बार हम तो खुशी खुशी में दे रहे होते हैं, बहुत बार क्या होता है, हम अपने घर का बना हुआ खाना जो बच गया हमने सोचा वही खिला देते हैं, चलो किसी डॉग की हेल्प तो हो रही है। एक्चुअली खासतौर पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी मिर्च मसाले का खाने का नहीं बना है।
वो उस चीज को बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, फिर वो वॉमिट कर देते हैं। आपका सारा प्यार, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। आप उसको खिलाते हैं और 2 घंटे बाद वो वॉमिट कर रहा होता है। कई बार आप वो देखने के लिए होते भी नहीं है कि आपके खाने के बाद उसने वॉमिट कर दिया। तो खाना हमेशा बिना मिर्च मसाले का होना चाहिए। ऑयल ना यूज करें, सिंपल बॉइल्ड फूड यूज करें, बहुत अच्छी बात है। गलाने के लिए या किसी चीज के लिए हल्का सा हल्दी का अगर आप यूज कर रहे हैं तो बात अलग है। बट इसके अलावा जनरली हम कोई भी स्पाइस जो होता है वो रिकमेंड नहीं करते। हर चीज के लिए साइंटिफिक फैक्ट है। लोग बोलते हैं कि नमक नहीं खिलाना चाहिए, कुत्ते को जहर बन जाता है। ऐसा नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि डॉग के अंदर स्वेटिंग ग्लैंड्स होती ही नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये आज का एक नॉलेजेबल बात है कि डॉग्स के अंदर स्वेटिंग ग्लैंड नहीं होती है। हमारी पूरी बॉडी स्वेट कर सकती है। गर्मी में अगर हमें पसीना आएगा तो हमारा सॉल्ट रेगुलेशन सारा पसीने से हो जाता है। पसीने के थ्रू नमक जो होता है वो रेगुलेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। पर डॉग को जो होता है सिर्फ उसके जो पॉज होते हैं या जो उसकी नोज होती है, सिर्फ उस पे वो जो ब्लैक कलर का पैड देखते हैं उसी से सिर्फ स्वेटिंग हो सकती है। इसके अलावा उसको कहीं से स्वेटिंग नहीं हो सकती। तो अगर वो सॉल्ट अंदर ज्यादा जाएगा तो उसको हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है। और मतलब ये बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि लोग कई बार सरप्राइज, अच्छा डॉग को भी बीपी हो जाता है, डॉग को भी हार्ट ट्रबल्स होती है, डॉग को सब कुछ होता है। वो भी एक बॉडी है, वो भी एक जान है, उसके अंदर हर वो एक्टिविटी होती है अंदर जो हमारे अंदर होती है। ऑलमोस्ट 100% सिमिलर एक्टिविटीज डॉग के अंदर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल होती है। तो सॉल्ट अगर ज्यादा अंदर जाएगा हाइपरटेंशन होगी। एनिमल लवर्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, डॉग चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, गर्मी का मौसम है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका बाइटिंग बिहेवियर बढ़ जाता है। तो ये इस वजह से भी हमें अवॉइड करनी चाहिए स्पाइसेस खाने में यूज करने के लिए। प्लस गैस्ट्राइटिस तो डेवलप होती है, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो गर्मियों में आप ऑप्शंस के तौर पे आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं साथ में। आप ऑप्शन ले सकते हैं कि चिकन की जगह कभी आपने एग ऐड कर दिया। एग भी एक बहुत चीप एंड बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। इससे चीप और इससे बेस्ट और हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स कोई भी नहीं होता है। तो प्रेफरेबली अगर उस दौरान में आप अंडे ऐड करेंगे तो वो भी उतना ही खुशबू दे देता है। अंडे कंपैरिजन में उतने गर्म नहीं होते जितना कि चिकन गर्म माना जाता है। और उसमें अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो वी शुड रेस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ द येलो पार्ट। येलो पार्ट इज हाई इन कोलेस्ट्रॉल, दैट मे ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम अगर वो ज्यादा दिया जाए। व्हाइट पोर्शन इज हाईली सेफ। व्हाइट पोर्शन वैसे भी अंडे में जो यूजफुल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसका व्हाइट पोर्शन होता है। इफ वन एग कंटेन 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो उसका 4 ग्राम जो होता है उसके व्हाइट पोर्शन में होता है, सिर्फ 2 ग्राम जो होता है उसके येलो पोर्शन में होता है, बाकी सारा उसके अंदर फैट एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप एग को यूज कर सकते हैं, आप पनीर यूज कर सकते हैं इफ वी कैन अफोर्ड। कभी कभी उन बच्चों के लिए भी पार्टी हो जाती है, उसमें उनको कुछ डिफरेंट खाने के लिए मिल जाता है। आप वेजिटेबल्स सारी की सारी कोई सी भी बॉईल करके अच्छे से ऐड कर सकते हैं। आप दालें यूज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली उसके साथ कोई मिर्च मसाला कोई चीज हमने यूज नहीं कर सकती है। तो लॉट ऑफ वेराइटी विच कैन यूज, या हमने सब कुछ बना दिया, वेजिटेबल्स का बना दिया, बाद में फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा चिकन ऐड कर दिया। तो वो गर्मी के टाइम में उनका थोड़ा गर्मी का भी ख्याल रहेगा। कभी कभी आप खाने में छाछ वगैरह भी दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो एड ऑन के तौर पे आप उनको छाछ देंगे तो वो थोड़ा तासीर के लिए या बॉडी के लिए थोड़ा ठंडा रहता है। एक चीज मैं बता दूं आपको, एक बहुत बड़ा मिथ आपका दूर करूंगा। वो मिथ भी है और वही उसमें साइंटिफिक फैक्ट भी है। बहुत सारे लोग आजकल ये कहने वाले आ गए हैं कि डॉग को दूध नहीं देना चाहिए, मिल्क नहीं देना चाहिए। स्पेशली व्हेन यू गो टू द पेट स्टोर्स, वो काफी इस बात पे, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, पर कई बार हमें पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है बोल रहे हैं तो भाई हम दूध नहीं देंगे अपने कुत्ते को या किसी को नहीं पिलाएंगे। मैं एक चीज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहता हूँ। मिल्क सिर्फ उसके लिए मना होता है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। 1000 में से कुछ परसेंटेज ऑफ डॉग, 1 और 2% ऑफ डॉग होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। यानी कि अगर वो लैक्टोज शुगर किसी भी फॉर्म में उनके अंदर जाएगी, मिल्क की फॉर्म में जाएगी, किसी भी फॉर्म में जाएगी, तो दे कैन डेवलप सम एबनॉर्मलिटीज। किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, किसी को गैस बन जाती है, रेयरली स्किन पे पैचेस आ जाते हैं और कुछ हो जाता है। अदरवाइज 99.99% ऑफ द पॉपुलेशन इज सेफ फ्रॉम मिल्क। और डॉग को मिल्क भी बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, एक्सपर्ट की फॉर्म में भी पसंद होता है। तो आप लॉट ऑफ ऑप्शंस। मेन बात है, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि कार्ब्स अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि कार्ब्स हमें रेडी एनर्जी देता है। अगर बच्चा बीमार है उस टाइम पे आप उसको ग्लूकोज भी दे सकते हैं। आपको एनिमल लवर्स को मैं बताना चाहूंगा, मान लो हीट स्ट्रोक हो गया है किसी को, या आपको लग रहा है कि भाई ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा है,
आप इसी तरीके से उसको पानी में मिला के ग्लूकोज भी पिला देंगे तो उसको बहुत हेल्प हो जाती है। ग्लूकोज इज द रेडी फॉर्म ऑफ एनर्जी। डॉक्टर के पास भी जाएंगे, उसने सबसे पहले ड्रिप ही लगाना है। या शुगर, शुगर सिर्फ उसको दिया जाता है जो नीडेड है। नीडेड मतलब किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, वहां पे आप उसको पानी में चीनी, अगर आपका ग्लूकॉन डी नहीं है आप चीनी घोल के दे सकते हैं। पर जनरली डॉग्स के लिए शुगर भी मना किया जाता है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ शुगर, दिस काइंड ऑफ इजीली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स अगर वो बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है तो उनका मेटाबॉलिज्म डॉग को एलर्जी क्रिएट कर सकता है। एल्डिहाइड ज्यादा बनते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट्स अंदर बनने लगते हैं जो कि लेटर ऑन स्किन इन्फेक्शन को जनरेट करते हैं। तो मीठा नहीं देना चाहिए अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड। तो हम एनिमल लवर्स के लिए हमारा यही, और किसी भी डॉग ओनर के लिए, पेट पेरेंट्स के लिए हमारा मैसेज है कि सबसे पहले आपको डाइट में ये समझना है कि प्रोटीन कंटेंट रीजनेबल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हाँ, अगर वेट लॉस करना है, किसी का वेट ज्यादा हो गया है, तो वहां पे आप कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बिल्कुल आपको कम करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। सिर्फ उतना जितना जीने के लिए काफी, उतने कार्ब्स पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज कार्ब्स ज्यादा, सेकेंड नंबर पे प्रोटीन एंड फैट शुड बी अवॉइडेड। और जितना रिक्वायर्ड है या जो ऑटोमेटिक आ रहा है, कोई भी चिकन सोर्स यूज करेंगे, आप पनीर यूज करेंगे, आप मिल्क यूज करोगे, कुछ ना कुछ फैट उसके थ्रू जाता ही है, तो वो उनका काम कर देता है। तो ये आपने फूड सोर्स बनाने हैं। देन यू कैन स्टडी, थोड़ा सा कर सकते हैं, कभी हम इस बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आज टाइम हमारे पास थोड़ा है कि कार्ब्स के क्या बेसिक सोर्सेज है, इनके क्या सोर्सेज है। एक बार मैं बस इस क्वेश्चन को फिनिश करते हुए एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि डॉग को क्या चीजें नहीं देनी चाहिए। ये मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। देखिए, सबसे पहले हमने सॉल्ट एंड स्पाइसेस की बात करी, वो डॉग को नहीं देना होता है। ऑयली फूड नहीं देना होता है, घी तेल चिकनाई बिल्कुल नहीं देना होता है। डॉग को शुगर भी अवॉइड करते हैं अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर ही एडवाइस ना करेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर हमने बोल दिया शुगर देना तो कल से सब लोग खिलाना शुरू कर देंगे, मिठा खिलाना शुरू कर देंगे। वो नहीं देना चाहिए। खास तौर पे कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कि मैंगो नहीं देना होता है। गर्मियों में मैंगो खा के डॉग्स को स्किन एलर्जीज हो जाती है, जो छोटे छोटे पस्ट्यूल्स डेवलप हो जाते हैं उनको। डॉग को ज्यादा मीठे फल जो हैं, चाहे वो चीकू है, चाहे वो लीची है, वो नहीं देना होता है। इस तरीके के फ्रूट्स को अवॉइड करना होता है। और इसी तरीके से डॉग को ऑनियन नहीं देना होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। हम लोग इस चीज को बड़ा बोलते हैं, उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि डॉग्स को ऑनियन खाने से उसके अंदर एक ऐसा कंटेंट डेवलप होता है जिससे कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। तो जो डॉग्स जरूरत से ज्यादा ऑनियन खाते हैं उनको हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, एक डिजीज है जिसमें कि शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। तो ऑनियन इसलिए मना किया जाता है। इसके अलावा डॉग्स को किशमिश, रेजिन्स जो होते हैं, वो सब नहीं देने होते हैं। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। वो इसलिए नहीं कि वो मीठे होते हैं, मीठे तो शायद वो उतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट रेजिन्स एंड ग्रेप्स, क्योंकि वहीं से वो सारा ओरिजिन है, उसी फैमिली से सारा कुछ बना है। ग्रेप्स से, रेजिन्स से जो है किडनी टॉक्सिक होता है वो, तो वो किडनी को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो कई बार रात को 2 बजे 3 बजे मेरे पास कॉल्स आते हैं कि डॉक्टर मेरे डॉग ने एक किशमिश खा लिया, कुछ होगा तो नहीं उसको। ऑफ कोर्स एक किशमिश खाने से कुछ नहीं होगा, पर डोंट टेक इट एज ए फॉर ग्रांटेड कि आप सोचें अच्छा एक देने में तो मुझे, ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि उसको टेस्ट लग गया। और डॉग बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको दिख जाता है डब्बा कहाँ रखा हुआ है। किसी दिन एब्सेंस में पता चला डब्बा गिराया, खा गया सारा का सारा। तो इट में लीड टू किडनी टॉक्सिसिटी। उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अपने रेजिन्स कभी डॉग को नहीं देना। ड्राई फ्रूट्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं डॉग्स को जनरली, आप खिलाएंगे तो एज इट इज उनके मुंह में, पॉटी में निकल जाते हैं। तो या तो ना दें, और अगर कंसिडरेबल अमाउंट में आपको लग रहा है कि अरे इसमें तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, सुपर फूड्स है, हमें देना चाहिए, तो थोड़ी क्वांटिटी में आप ग्राइंड करके दे सकते हैं। अगर ये मैं घर के पेट्स की बात कर रहा हूँ, जो पेट ओनर भी हमारे लाइन पे बने हुए हैं, तो वो अगर ऐसा कुछ देना चाहते हैं तो वो चीजें दे सकते हैं। डॉग को हम जनरली बोन्स देना मना करते हैं, बोन्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास साल में 1-2 केस बोन्स के ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस जरूर आते हैं, जिसमें कि डॉग के पेट में इंटेस्टाइन में बोन्स आ जाती है, अटक जाती है। मैं अपना एक इंसिडेंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आज से 2 साल पहले हमारे पास एक लैब्राडोर आया। ही वॉज ऑलमोस्ट 13-year-old लैब्राडोर। उनके घर में पार्टी हुई, तो वो सब लोगों ने चिकन खाया होगा, तो वो सब उसको पूरी रात हड्डियां फेंकते रहे। और बेचारा, क्योंकि शायद उसने, डॉग को नहीं पता चलता कि कितनी क्वांटिटी खानी चाहिए कितनी नहीं, वो पूरी रात खाता रहा, बोन्स खाता रहा। नेक्स्ट डे जब वो हमारे पास आया तो उसका एनस
पिछले 3 घंटे से ब्लीड कर रहा था, उसके पॉटी वाली जगह से ब्लड ही ब्लड आ रहा था, और वो डॉग की हिस्ट्री जो थी वो डायबिटिक थी। वो डॉग ऑलरेडी 2 साल से डायबिटिक ट्रीटमेंट पे था, हम लोग उसको डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट दे रहे थे। जब मैंने उसको थॉरोली चेक किया तो प्रॉपर एनस में बोन्स के टुकड़े फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे उसको सिलेक्ट करके डॉग को निकालना पड़ा, मैंने अपने हाथ से रिमूव करने की कोशिश करी, हम लोगों ने मेडिकली उनको रिमूव करने की कोशिश करी, बट हम उस डॉग को बचा नहीं पाए। वो इतना ब्लीड कर चुका था तब तक, ये सब कुछ करने के बावजूद भी 15 मिनट्स के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। तो वो एक ऐसा इंसिडेंस है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया। इफ आई एम सेइंग समथिंग दैट हैज गॉट अ साइंटिफिक प्रूफ, समटाइम्स मेरे पास उतना वक्त होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कई बार नहीं, पर अगर कुछ कहते हैं तो उसको समझना चाहिए कि ये नहीं करना है। तो बोन्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। और इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप कोई भी बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे सकते हैं, कोई भी वो फिर डिजीज रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं कि किसी को कोई बीमारी है तो उस बीमारी में क्या चीज देनी है क्या नहीं देनी है, पर रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम डॉग्स को दे देते हैं। तो वो आप बहुत सारी चीजें वेजिटेबल्स खाने पीने में वो सब दे सकते हैं। सॉरी मैंने आपका काफी लंबा टाइम लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नो डॉक्टर, आपने बहुत एक्चुअली बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे यू हैव एक्चुअली कंबाइंड एंड गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। मतलब आई थिंक इसके बाद बहुत सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे, बट साइमल्टेनियसली वी गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड विच आर वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चंस। क्योंकि वेजिटेरियन बिकॉज सिर्फ वही कैटेगरीज नहीं होती बजट वाली, बट ये भी होती हैं जो हमारा खुद का भी बिलीफ होता है। कुछ होते हैं हु आर ओके विद गिविंग नॉन वेजिटेरियन, कुछ होते हैं वेजिटेरियन, एंड देन देयर आर सम वीगन एनिमल लवर्स आल्सो। तो हम इसको एंड में लेते हैं। बस आपसे एक दो और क्विक क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ रिलेटेड टू जो हमने अभी डिस्कस करें। मतलब एक एक ही होता है कि एक स्ट्रे एनिमल, स्ट्रे डॉग्स को लेके एक सबका एक माइंडसेट वो रहता है कि ये तो इतने टाइम से रोड पे सर्वाइव कर रहे हैं, अभी एक साल का हो गया है, ये तो यही खा खा के कर रहा है, यू नो दे बिकम यूज टू इट। ये जो भी दुकान से या जिससे भी जो भी कुछ मिल रहा है उनको, तो वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करते हैं जो भी मतलब फास्ट फूड या वॉट एवर इज अवेलेबल। एक तो ये चीज तो ऐसा है क्या कि वो वृंदा मतलब कि वो आपको एक बार रिपीट एग्जिस्ट हो करना जाते हैं? पड़ेगा। तो वृंदा आपको हाँ, रिपीट करना पड़ेगा, एक्चुअली थोड़ा सिग्नल का इशू है, कुछ चीजें श्योर, मेरे लिए डेफिनेटली, मैं समझ नहीं पाया, क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? डेफिनेटली। तो डॉक्टर एक क्विक क्वेश्चन है, मतलब बस आप यस और नो एक्चुअली, जो मैं बार बार बोलती हूँ, बट बिकॉज यू आर अ वेटरनरी डॉक्टर सो अक्लेम, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी मैं हेल्दी जैसे हमने डिस्कस किया वो सड़क पे खिलाने का कोशिश करती हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी और वो बोलते हैं कि हेलो, आई थिंक देयर इज आई सम मिस्ड इट, आई अगेन मिस्ड इट, आई एम सॉरी। okay. सिग्नल का थोड़ा So सा रेल। no problems, doctor. So one quick question that I had, जिसका मैं मतलब आपके थ्रू I want to ask because you're a veterinary doctor, you know way more than anybody else. तो जब भी हम हेल्दी कुछ खिलाने का कोशिश करते हैं, मेरे साथ भी इशू होता है और भी फीडर्स के साथ होता है कि लोग बोलते हैं कि अब क्यों खिला रहे हो जब मार्केट खुला है, जो जो भी इनको मिल रहा है डल तो रहा है, मतलब स्ट्रे डॉग्स हैं वो यही खा के बड़े हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आदत पड़ चुकी है। तो क्या ऐसा होता है ओके, कि जो खाना है उससे आदत पड़ जाती है और फिर जरूरत नहीं है, नहीं या नहीं नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, दिस इज समथिंग लाइक, एक होता है बिल्कुल बेसिक नीड्स पे सरवाइव करना। आप हम्म पहले इस बात को समझिए कि एक स्ट्रे डॉग की लाइफ कितनी टफ होती है, आप उस बात को समझ नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं गंद में मुंह मारते हैं, ये कुछ भी खा जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिसने सरवाइव करना है उसको, नॉर्मली डॉग का जो ओरिजिन है वो वुल्फ से है, उसके अंदर वुल्फ के पार्ट हैं, उसके अंदर और चीजों के भी हैं, उसके अंदर फॉक्स की भी हिस्ट्री है। तो ये बेसिकली जंगल के लिए बना था एनिमल, आज करते 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 हमारे साथ आ गया, कंपेनियनशिप में हमारे घर के अंदर भी आ गया। लेकिन इंडिया में स्ट्रे एनिमल पॉपुलेशन डॉग्स की इतनी ज्यादा है, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि अब जाके पिछले 4 से 5 साल में एक कम्युनिटी जिसे हम एनिमल लवर्स कहते हैं वो सामने आई है और उन्होंने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया है। और मुझे वो अलग ही टॉपिक है कि मैं आज भी देखता हूँ लोग उनको बेचारों को कितना अपना एक अच्छा काम करने के लिए भी सोसाइटी से कितना फेस करना पड़ता है। लोग उनको बुली करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनको 10 बातें सुनाते हैं। आप एक बात समझिए, अगर कोई बंदा, हम क्योंकि वो डॉग का एग्जाम्पल नहीं समझ पाएंगे तो उनको बंदे का एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि अगर कोई सड़क पे रह रहा है, कोई उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, तो वो बेयर मिनिमम पे अपनी बॉडी को चलाएगा।
दे आर वर्किंग ऑन अ बेयर मिनिमम। उसमें कोई उसका हेल्थ इशू या वो नहीं, वो उसको कोई बताने वाला ही नहीं है। उसको थोड़ी ना पता है कि उसकी बॉडी को प्रोटीन कंटेंट कहाँ से मिलना चाहिए, फैट कहाँ से, कार्ब्स कहाँ से। उसको जो मिल गया वो मिल जाता है। वो खराब है, सड़ा हुआ है, सब कुछ है। आदत पड़ने की बात कहें तो हम ये तो कह सकते हैं कि दैट्स वाई इंडीज की इम्यूनिटी उनके जेनेटिक्स में इतनी हाई होती है कि वो बहुत एडवर्स कंडीशन को भी झेलने के लायक होते हैं। सरप्राइजिंगली मेरी वाइफ और मैं एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि कभी किसी इंडी के पास में से कभी स्मेल आते हुए देखी है आपने? कभी स्मेल नहीं आई, गंदी सी स्मेल। अनलेस एंड अनटिल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैगट नहीं पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा है, तो आपको उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। जबकि घर का डॉग अगर 15 दिन नहीं नहाता, 1 महीना नहीं नहाता, उसमें से स्मेल आने लगती है। आप लोगों ने कभी गौर किया? घर के डॉग अगर 1 महीना नहीं नहाएंगे तो कंप्लेंट हो जाती है इसमें से स्मेल आने लगी है। इंडी सिर्फ बारिशों के मौसम में बेचारे किसी तरीके से भीग के नहा लेते हैं, अदरवाइज दे डोंट हैव ऑप्शन टू टेक बाथ। उसके बावजूद भी वो कभी भी डॉग वाली स्मेल उनमें से कोई बहुत गंदी या कुछ नहीं आ रही होती। रीजन बीइंग कि ऑफकोर्स वो मदर नेचर, जिसका कोई ख्याल नहीं रखता उसका ख्याल मदर नेचर रखती है और वो उस पर डिपेंड करते हैं। पर अगर हमने जिम्मेदारी ली है कि हम किसी को खाना खिला रहे हैं, तो अगेन हम वही बात करते हैं कि हमारे भी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनके लिए कितना कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक हेल्दी मील वो घर के डॉग के लिए भी हेल्दी है, वो उनके लिए भी हेल्दी है। अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, अगर हम उनको एक अच्छा फूड दे देंगे, तो हम बहुत सारी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आज हम एज ए एनिमल लवर, कल अगर उसको कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई, कोई बीमारी हो गई, या विटामिन की डेफिशिएंसी से, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, रिकेट्स पैदा हो जाता है, टांगे कमजोर हो जाती हैं, बॉडी में किडनी पे गलत गंदा खाना खाने से, अगर आप उसको अच्छा खाना नहीं दोगे, वो गंद में मुंह मारेगा, वो खा के उसको कल किडनी टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसका लिवर डैमेज हो सकता है, उसका लाइफ साइकिल कम होता है। लोग बहुत बार ये कहते हैं अरे स्ट्रे डॉग्स को तो कुछ नहीं होता, ये तो हम देखते हैं, इनको तो कुछ भी नहीं होता। मैं उनको बोलता हूँ सर एक बात बताओ, बुरा मत मानना, आप गिनते हो कि आपकी पॉपुलेशन में कितने स्ट्रे डॉग है? कल दो दिखने कम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनमें से कितने कम हो गए, बिकॉज यू डोंट नोटिस दैट। ये उस बंदे से पूछो जो सुबह शाम खाना खिला रहा है। मैं ऐसे एनिमल लवर्स को जानता हूँ कि जो 250 को खिलाते हैं खाना, उसमें से दो उनका एक दिन नहीं मिलते तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा वो, आज हम 248 को खिला के हमारे दो मिल नहीं रहे हैं 2 दिन से। तो जो करता है उसको पता होता है। अगर आप अपनी सोसाइटी में थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं, अपने इंडीज को अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा बैलेंस्ड फूड खिलाएंगे, अच्छी क्वालिटी का फूड देंगे, तो पहली बात तो उनकी डिपेंडेंस गंदे फूड पे कम हो जाएगी। गंदा फूड कम खाएंगे, कम बीमार पड़ेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड जितनी डिजीजेज, स्किन की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो बहुत सारी, जो वो नेचर में जो 24 घंटे आप उनका ख्याल रखने के लिए वहां पे नहीं है, तो एक अच्छा फूड उनको उस एनवायरमेंटल स्ट्रेस से और बाकी चीजों से लड़ने में बड़ा हेल्प करता है। आप समझ रहे हैं? आई एम सॉरी मैं बात होल्ड करके, क्योंकि वो टॉपिक ऑलमोस्ट रिलेटेड है। कल एक एनिमल लवर ने मुझे इतनी बड़ी बात बोली कि मुझे उसको देख के कहा कि, मैंने कहा यार ये मेरा इस साल का कैंपेन बन जाएगा अगर आपने मेरे को ये जो बात बोली है। मैंने डॉक्टर होके कभी नहीं सोचा। उस बंदे ने कहा कि अगर सभी सोसाइटी के लोग अगर जिम्मेदारी ले लें कि वो सभी स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला देंगे और वैक्सीनेट करा देंगे, तो आपको अपने डॉग को कभी लीश बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने इतनी बड़ी बात कही। यू गॉट इट? ज्यादातर वायरल पॉपुलेशन, वायरल इन्फेक्शन से होते हैं वो स्ट्रे डॉग कम्युनिटी में फैलते हैं, क्योंकि उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, वैक्सीनेट कराने वाला नहीं है। अगर सारी दुनिया के डॉग वैक्सीनेट हो जाएंगे, आपके स्ट्रे डॉग सारे के सारे वैक्सीनेट हो जाएंगे। अगर उनका पेट भरा हुआ होगा, तो जब बहुत सारी बातें उनके बिहेवियर के बारे में करते हैं कि कई बार वो अटैक कर देते हैं, बाइटिंग बिहेवियर, तो वो फ्रस्ट्रेशन है। अगर किसी को लोग बुली करेंगे, तो वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा? वो, उसके पास कुदरत ने एक ही तरीका दिया है कि वो गुर्रा सकता है, जरूरत पड़ने पे वो बाइट कर सकता है, वो अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेगा ना। तो वो जब बिहेवियर सामने आता है तो हम उस चीज को लेके बड़े ऑफेंसिव हो जाते हैं, अरे देखो ये डॉग ऐसे कर रहा है, बट वी नेवर नोटिस कि उसके साथ, बेचारे के साथ सुबह से लेके शाम तक क्या हुआ है। तो मैं कहता हूँ अच्छा फूड हमेशा हर किसी के लिए अच्छा है। आप अगर अच्छा फूड देते हैं तो वो उसको बहुत तरीके से हेल्प करता है। तो प्लीज ट्राई टू गिव, आप जितने दिन खिला पा रहे हैं कोशिश करें आप एक क्वालिटी फूड उनको दें। एब्सोल्युटली, आई एब्सोल्युटली अग्री डॉक्टर। और आपने ये बात बहुत सही बोली कि हॉस्टिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर हॉस्टाइल, बट जैसे हमको भी पेन होता है तो हम भी वी डोंट रिएक्ट इन द बेस्ट वे, तो वो तो नेचुरल ही है। एंड जब हम इसको, आई थिंक वी शुड टेक दिस अप इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड वी विल आस्क एवरीबॉडी कि व्हाट इज इट दैट दे वांट टू लिसन टू।
और एक और क्वेश्चन है डॉक्टर, जैसे एक वेरी ब्रीफ क्वेश्चन, उसके बाद वी स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चन बाकी जो हम भी लोगों ने पूछे हैं कि श्योर श्योर श्योर। बहुत बार लोगों को जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पपीज को भी वही खाना दिया जाता है, पपीज एज स्मॉल एज लेट्स से 1 महीने के जैसे खाना चालू करते हैं वो, उनको भी वही खाना दिया जाता है जो उनके जो एडल्ट डॉग्स को दिया जाता है, स्ट्रे पपीज को। और उनका जस्टिफिकेशन यही होता है कि कुछ नहीं से बेटर है कि कुछ तो दिया जा रहा है। तो अब इम्प्लीकेशन इन सब चीज़ों का क्या है? और इसी के साथ वन मोर थिंग, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल वो है अबाउट पार्ले जी एंड ब्रेड। बहुत सारे फीडर्स पार्ले जी और ब्रेड भी बहुत अच्छे ठीक ठाक अमाउंट में रोज खिला रहे होते हैं। तो आपका दोनों के ऊपर क्या ओपिनियन है? ओके ओके। पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग जो आपने कहा, इट वाज पपीज का न्यूट्रिशन अलग। पपीज का न्यूट्रिशन। पपीज के न्यूट्रिशन में देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। पहली बात तो हम अगर पपी को अपने बच्चों से कंपेयर कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो इंसान के बच्चे को 6 महीने तक लोग तो कोशिश करते हैं कि मदर फीड पे रहे। फिर जब हम जैसे भी चीजें स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले सॉफ्ट फूड पे डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा और हैवी फूड, इवन मिर्च मसाले तो शायद 1 डेढ़ साल तक 2 साल तक अवॉइड ही किए जाते हैं आई बिलीव। तो वो क्यों किया जाता है? क्योंकि एक जो न्यू बॉर्न बेबी है या जो 2-4 महीने तक का बच्चा है तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक उस हिसाब से डेवलप नहीं होता है ना। उसका माउथ एक्चुअली उसकी टीथिंग हो रही होती है, उसके दांत भी जो पूरे आते हैं वो 4.5 मंथ तक पहला टीथ आता है, फिर वो फॉलो जो एडल्ट टीथ आते हैं वो करीबन 9 मंथ तक आते हैं, जिसकी वजह से होता है वो सबको खाते हैं। अब ऐसे में उसका डाइजेस्टिव ट्रैक भी सॉफ्ट है, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत डेलिकेट है और उसको ग्रोइंग पीरियड है। नॉर्मली स्ट्रे डॉग्स की जो ग्रोथ पीरियड है वो 1 ईयर होता है। 9 मंथ टू 1 ईयर में स्ट्रे डॉग्स जो हमारे इंडी डॉग्स हैं वो डेवलप कर जाते हैं जितना उन्होंने करना है। उसके बाद वो वेट गेन तो कर सकते हैं पर जनरली बॉडी में चेंजेस बहुत ज्यादा हाइट में लेंथ में नहीं आता है। तो ग्रोथ इतना फास्ट होता है कि एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है और हाई क्वालिटी की जरूरत होती है और इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। उस फूड की फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, चंक्स दे रहे हैं तो वो छोटे होने चाहिए। आप उसको नहीं बहुत ज्यादा चिकन खिला सकते, कुछ खा लेगा उस टाइम खा लेगा, वो 3 दिन खाना नहीं खाएगा, वो लूज मोशन वॉमिटिंग करने लगेगा। आप अपनी ये भी कई बार होता है कि हम ओवर एक्साइटमेंट में बहुत बार होता है कि हम लोग गए और हमने कहीं हिल स्टेशन पे डॉग देखा, हमने कहा अंडे तो खा लेगा, हमने 5 अंडे लिए उसको खिला दिए। अब वो छोटे बच्चे को 5 अंडे खिला दो वो डेफिनेटली खा लेगा, 5 नहीं तो वो 4 जितने उसके पेट में आएंगे उससे एक्स्ट्रा खा लेगा। पर बात फिर वही आ गई कि आपके जाने के बाद वो वॉमिटिंग कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है, कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसको। तो छोटे पपीज को देते हुए स्पेशली मैं मेंशन करूंगा कि 5 to 6 मंथ से नीचे के बच्चों को खाना देते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखें। पोर्शन साइज का ध्यान रखें, फूड की जो कंसिस्टेंसी है उसका ध्यान रखना जरूरी है बहुत ज्यादा। मतलब इट शुड बी इजी टू डाइजेस्ट फूड, आराम से वो खा सके, डाइजेस्ट कर सके, सॉफ्टली ले सके। टीथिंग पूरी डेवलप नहीं हुई है, मुंह पूरा डेवलप नहीं हुआ है, दांत पूरे डेवलप नहीं हुआ है, डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा डेवलप नहीं है और उसको एनर्जी जो है वो एडल्ट से ज्यादा चाहिए क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है। जितना अच्छा फूड जाएगा, जितना क्वालिटी ऑफ फूड जाएगा, जितना न्यूट्रिशियस फूड जाएगा उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। अच्छा, जितना पार्वो से हम लोग परेशान रहते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में एक बार पार्वो वार्वो पे भी डिस्कस कर लेंगे मैम। दैट इज इस टाइम एनिमल्स सारे बड़े परेशान है पार्वो को लेके, बहुत गंदा फैला हुआ है। तो पार्वो वार्वो जो होता है दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी। इवन मैं आज आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे एनिमल लवर्स को नहीं पता होता है। जो मेंज होता है, जो सबसे ज्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है, मेंज, डेमोडेक्टिक मेंज इम्यूनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। इट इज ए कंटेजियस डिजीज, लेकिन वो सिर्फ उन डॉग्स को होती है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। लीटर में जो सबसे वीक बच्चे होंगे उनको स्किन इन्फेक्शन ज्यादा होगा, जो इम्यूनिटी जिनकी हाई होगी उनको वो इन्फेक्शन होने का डर कम से कम है। तो आप फूड की इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझिए कि अगर आप उन बच्चों का ख्याल रख रहे हो, आप ही की हेडेक कम हो रही है। अगर आप उसको क्वालिटी फूड दे रहे हो, अच्छा फूड दे रहे हो, तो उसकी इम्यूनिटी अगर अच्छी चल रही है तो बहुत सारी चीजों से बचा रहेगा। पार्वो नहीं होगा उसको और डिजीजेस नहीं होगी। वायरल इन्फेक्शन, डिस्टेम्पर है, डिस्टेम्पर आपको पता चल ही गया। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को कोरोना के माध्यम से पता चल गया कि इम्यूनिटी की क्या वैल्यू है। और इम्यूनिटी का मतलब है न्यूट्रिशन। आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, आप जितने अच्छे सात्विक हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं, उतना आपका इम्यूनिटी बढ़ती है और उतना उन पेट्स को ग्रो करने में हेल्प होता है। तो दोनों का कैटेगरी अलग अलग है। इवन फूड्स में भी जाएंगे, आप इस बात को समझो, मार्केट में जो कमर्शियल फूड्स आते हैं, जो डॉग फूड आते हैं,
आप अगर उसको पैकेट को स्टडी करेंगे तो जो छोटे पपी का पैकेट है वो महंगा होता है ऑलवेज। जो एडल्ट का फूड होता है वो कम महंगा होता है। इवन आप प्रोटीन कंटेंट पढ़ेंगे तो छोटे बच्चे के फूड में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। किबल साइज छोटा होता है। किबल साइज यानी कि जो उसका दाना होता है वो छोटा होता है, वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, क्रंची होता है कि उस बच्चे को मजा आए, वो जब दांत से करे तो उसकी जो टीथिंग हो रही है उसको उसमें भी मजा आए। पीपल टेक सो मच केयर। कंपनियां मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कमर्शियल कंपनियां मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रिसर्च में लगा देती है, क्योंकि छोटा बच्चा जो खाना शुरू कर देगा वही उस ब्रांड को जो है पॉपुलर कर देगा। तो वो इतना ख्याल रखते हैं। तो एज ए एनिमल लवर अगर हम कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सेग्रीगेट कर सकते हैं कि छोटे बच्चे के खाने में हम थोड़ा राइस अगर दे रहे हैं तो वो अच्छे से स्टीम्ड राइस हो या बढ़िया से उबला हुआ चावल हो, उसको चिकन के पीसेस ना देके आप खाली उसका सूप उसके अंदर ऐड कर दो, उसको पीसेस ना दो तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, फ्लेवर भी आ जाएगा, वो खाना भी खा लेगा। या अगर उसको कोई पर्टिकुलर चिकन मिलना ही है तो चिकन चंक्स के साइज छोटे होने चाहिए, वो अच्छे से बॉयल होना चाहिए। छोटे बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा बॉइल्ड एग है, उसमें भी आप योग का ध्यान रखें कि उसको पीला ज्यादा नहीं देना है। पीला ज्यादा देंगे गर्मी भी हो सकती है, पीला ज्यादा देंगे तो उसके लिवर पे फर्क आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और छोटे बच्चे को अगर हम 2 बार तो कम से कम, नहीं तो एक छोटा बच्चा 3 से 4 बार तक फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उसको 3 to 4 टाइम, जो घर में जिनके पास डॉग्स होते हैं, हम वो जब नए पेट ओनर हमारे पास आते हैं तो हम उनको 4 to 5 टाइम्स मील की रिकमेंडेशन देते हैं। थोड़ा थोड़ा फूड दीजिए, डाइजेस्ट होता रहेगा और वो एनर्जी जनरेट करता रहेगा। तो आप एटलीस्ट उसकी जो टाइमिंग है छोटे बच्चे का स्पेशल ख्याल रखें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और थोड़ा सा ज्यादा नजर रखें, क्योंकि वो अदर इन्फेक्शन जो है वो छोटे बच्चों में ज्यादा तंग करते हैं। एब्सोल्युटली। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था ब्रेड के ऊपर और पार्ले जी के ऊपर। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बात क्वेश्चन वही आ जाता है कि जो आपसे बात करने वाले वो कहेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ब्रेड में मेरा इशू सिर्फ ये है कि एक तो मैदा मेरे लिए प्रॉब्लम है कि अगर आप मैदा दे रहे हो तो वो तो हाईली नॉन रिकमेंडेड है। व्हीट ब्रेड देंगे उनके लिए फिर भी वो लेस टॉक्सिक है। ब्रेड के साथ सबसे बड़ा इशू है कि ब्रेड को जो बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, जो खमीर यूज होता है, जो ईस्ट यूज होता है, समटाइम्स डॉग्स के लिए वो ठीक नहीं होता। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आइडली कम यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन अगर कोई सोर्स नहीं है हमारे पास तो हम उसको इमरजेंसी यूज पे यूज कर सकते हैं। पर ईस्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी बात, आप एक बात समझिए, लोग बिस्किट्स खिलाते हैं और डॉग बड़े खुश होकर भी खिलाते हैं। ऑफ कोर्स आप बिस्किट दे रहे हैं, बिस्किट में शुगर भी है जिसपे हम बात कर चुके हैं कि शुगर भी जा रहा है उसके थ्रू। और उसके सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी चीज ऐसी दे रहे हैं ना, चाहे वो ब्रेड है चाहे वो बिस्किट है, उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज को ख्याल करके यूज करें। स्नैकिंग के मामले में ठीक बात है, बट एज ए मील ट्राई टू अवॉइड। मील के तौर पे आप मील ही लें तो वो ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होगा, क्योंकि खाली कार्ब्स है ना, ब्रेड इज जस्ट अ कार्ब और इवन बिस्किट्स इज जस्ट अ कार्ब, देयर इज नो एक्चुअल प्रोटीन कंटेंट अलोंग विद दैट। तो हमें सारी चीजों का ख्याल रखना है, हमने सब चीजों को बैलेंस करके देना है। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो परफेक्ट स्नैकिंग है, टाइम पास अच्छा है, बच्चे बड़े खुश होकर बिस्किट्स खाते हैं। हिल स्टेशन पे हम भी कई बार करते हैं, हम दे देते हैं, वो बहुत सारे डॉग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उनको कई बार वो भी नहीं मिलता है। बट डोंट टेक इट एज ए प्रॉपर मील कि हमने ये दे दिया तो एक खाने का काम हो गया, या हमने 6 पैकेट खोल के छोटे वाले तो डाल दिए तो चलो इसका एक टाइम का खाना हो गया, उस चीज के तौर पे उसको अवॉइड करिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड वी गॉट इतने, हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं एंड जिसमें से आई थिंक मेजॉरिटी क्वेश्चंस का आंसर होगा कि अराउंड एक तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन की जगह डॉग को सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पे डालें तो क्या वो उतना ही हेल्दी होगा डॉग जितना एक नॉन वेजिटेरियन डाइट पे होगा? सबसे पहला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो ये है। मैं इस पे ना 2 बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं हर चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ तो कई बार आंसर लंबा हो जाता है, पर वो एक के साथ कई क्वेरीज को कवर कर देता है। अगर हम डॉग की और कैट की बात करें तो डॉग एंड कैट में 2 बेसिक फर्क है। कैट जो है, साइंटिफिक बात करें हम, इसका कोई माइथोलॉजिकल या कोई वो बात नहीं करते। कैट्स आर कंपल्सिव नॉन वेजिटेरियन, ये आज के बाद रूल याद रखिएगा। जो लोग एनिमल लवर्स में कैट को ध्यान रखने वाले हैं, आपके लिए मुश्किल है कि कैट को तो नॉनवेज देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि कैट कंपल्सिव नॉन वेजिटेरियन है। पहली बात, कैट की ओरिजिन जो है वो टाइगर फैमिली से है, तो शेर क्या खाता है वही कैट का मेन फूड होता है, उसका जेनेटिक्स उसी हिसाब से है।
कैट अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी खुद नहीं बना सकती, कैट विटामिन ए खुद नहीं बना सकती, कैट वैलिन के लिए, टॉरिन के लिए, विटामिन ए के लिए, इन सब के लिए सिर्फ वो जो डाइट उसको मिलती है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो विटामिन सिर्फ वहां से बना सकती है। लेकिन डॉग का ह्यूमन बॉडी से बहुत सीरियस कोरिलेशन है, लगभग काफी सिस्टम वैसा ही है। जैसे कि अगर हम मिल्क ले लेते हैं या हम एग खा लेते हैं तो हमें विटामिन D3 वहां से मिल सकता है। हम विटामिन ए के लिए कैरेट जूस पी लेते हैं तो वहां से हमारे को विटामिन ए के सोर्सेज हैं हमारे पास। तो डॉग को आप वेजिटेरियन पे बहुत अच्छे से पाल सकते हैं। सी, डॉग भी कैनाइन होते थे, डॉग कैनाइन वर्ड ही जो है वो इसी बात से बना है कि दे आर ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन। लेकिन आज डॉग जो है वो कंपेनियन एनिमल है, कंपेनियन एनिमल की कैटेगरी में आ चुका है। तो एक तो वो न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट नहीं है कि वो नॉनवेज ही खाएगा तो वो जिंदा रहेगा। कैट नॉनवेज ही खाएगी तो हेल्दी लाइफ जी सकती है, नहीं तो कुछ टाइम के बाद उसका इवन लाइफ स्पैन कम हो जाता है। खाली दूध पे पीने वाली बिल्ली जो है वो उतना ज्यादा नहीं लंबी उम्र की होती है, लेकिन बीमार ज्यादा रहती है। पर डॉग कंप्लीटली वेजिटेरियन डाइट पे मेंटेन किए जा सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्रोटीन पूरा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी वेजिटेरियन डाइट में थोड़ी सी बस कमी ये है कि प्रोटीन कंटेंट का हम ख्याल रखने बैठे हैं तो हम बहुत अच्छा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पनीर प्रोटीन का एक सोर्स है। ऐसा नहीं है कि मिल्क के अंदर प्रोटीन नहीं होता है, एक सेट परसेंटेज ऑफ मिल्क के अंदर भी प्रोटीन होता है। अगर आप बिल्कुल ही एग को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो देर आर सर्टेन वेजिटेबल्स इनके अंदर प्रोटीन होता है। हमारे राजमा छोले जो होते हैं, काले चने जो होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट वेजिटेरियन डाइट में बहुत अच्छा होता है। मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक मैं सबको बताता था और मैं शुरू से बताता हूँ। जो हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, ऐसे डॉग ओनर्स आ जाते हैं जिन्होंने ग्रेट डेन खरीद लिया, उन्होंने सेंट बर्नार्ड ले लिया। ये वो ब्रीड्स हैं जिनको हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कहते हैं जी हम तो डॉग फूड भी नहीं खिला सकते, वी डोंट इवन बिलीव इन डॉग फूड्स, क्योंकि उसके अंदर भी चिकन है, हम तो अब उनको वेजिटेरियन रखना है। तो पहला तो मुझे उनको यही बोलना पड़ता है कि सर फिर अगर ऐसा था तो आपको लेना नहीं चाहिए था, बिकॉज अब वो उस डॉग के साथ थोड़ा गलत है, क्योंकि वो लार्ज ब्रीड है। एक साल में ड्यूरिंग द 1 year ऑफ पीरियड दे हैव टू ग्रो 60 kg 70 kg 60-70 kg एक साल में जिस ब्रीड का वेट होना है। आप अगर उसको प्रोटीन नहीं देंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक ट्रिक है सोयाबीन, मैं बिल्कुल हिंदी में बात कर रहा हूँ ताकि हर आदमी, मैक्सिमम हिंदी हम सब समझते हैं, पर मेडिकल टर्म्स और कुछ चीजों को कई बार बंदे, तो आई एम ट्राइंग टू बी मोर कम्युनिकेबल टू एवरीवन सो दैट एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्वर्सेशन। सोयाबीन जो हम घर में खाते हैं, दैट इज सोया चंक्स जो होते हैं, या सोयाबीन, चना, मक्का, मेज, जो स्वीट कॉर्न से हम दूसरी फॉर्म में खाते हैं, मेज जो होता है, और गेहूं, ये चारों को अगर इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके ग्राइंड करवा लिया जाए तो इससे जो बना हुआ आटा होता है वो इन एनी फॉर्म किसी भी डॉग फूड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा होता है। इट हैज गॉट हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, उससे अच्छा प्रोटीन सोर्स आप घर में क्रिएट नहीं कर सकते। मेरे पास जितने डॉग ऐसे क्लाइंट्स आते थे, मैं उनको इस तरह का आटा क्रिएट करवाने के लिए बोलता था ना, आई यूज्ड टू से कि आप इसकी रोटी बना के देन एड समथिंग, कि जो भी आप मिल्क दे रहे हैं उसको और चीजें दे रहे हैं, दाल उबाल के दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ में दीजिए। तो ऑफकोर्स हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल चिकन जितना प्रोटीन पहुंच जाएगा या एग जितना प्रोटीन पहुंच जाएगा, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में इससे अच्छा प्रोटीन सोर्स कुछ नहीं है। ब्रोकलीज प्रोटीन के बहुत अच्छी वेजिटेरियन सोर्स है। जो हम पीज लेते हैं, मटर खाते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है। बट थोड़ा सा फर्क ये होता है कि वेजिटेरियन प्रोटीन देने के लिए वो प्रॉपरली बॉइल्ड होना जरूरी है। अगर वो प्रॉपरली बॉइल्ड नहीं होगा तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर चना आपने खिला दिया और वो अच्छे से बॉइल नहीं हुआ तो पेट में दर्द हो जाएगा खाने वाले के। तो वो अच्छे से कुक्ड होना चाहिए, अच्छे से बॉइल्ड होना चाहिए। पर वेजिटेरियन डाइट में आई कैन गिव यू एन नंबर्स ऑफ ऑप्शंस जो आप दे सकते हैं, जो न्यूट्रिशियस है, हाई प्रोटीन डाइट है। कार्ब्स तो ऑफकोर्स हमारे पास है ही, वेजिटेरियन में ज्यादा कार्ब्स होते हैं, तो कार्ब्स का भी सोर्स है, इसका भी है। इनफैक्ट अगर हम वेजिटेरियन फैट की बात करें, गुड फैट, अगर हम बात करें कि गुड फैट क्या होता है, जैसे बहुत सारे डॉग्स हैं उनकी स्किन का शाइनिंग फर खत्म हो जाता है। अब उनके ज्यादातर जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, वो फिश ऑयल होता है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स के जो सोर्सेज हैं वो फिश ऑयल बेस्ड है। लेकिन यहीं पे अगर आप घर में जो खाने वाला कोकोनट ऑयल होता है,
अगर आप वो यूज करते हैं, अगर वो डाइट में भी दे देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। और ये टोटली वेजिटेरियन सोर्स है। ऑलिव ऑयल है, दैट इज ऑल्सो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो ऐसा नहीं कि हेल्दी फैट नहीं होता हमारी वेजिटेरियन डाइट में। आप हेल्दी फैट ऐड करना चाहते हैं, मैंने आपको दो बेस्ट सोर्स बता दिए, ऑलिव ऑयल है और कोकोनट ऑयल है। प्रोटीन के मैंने आपको इतने सारे सोर्स बता दिए, और कार्ब्स तो अनलिमिटेड हमारे पास है ही। तो आप घर में भी वेजिटेरियन दे सकते हैं। और वो दे के, पहली बात तो आप इस बात को समझिएगा, अगर हम वेट गेन को समझ रहे हैं कि ये हेल्थ है, तो कभी भी वेट गेन हेल्थ नहीं होता। किसी को मोटा करना, किसी का वजन बढ़ाना, उसको हेल्दी करना नहीं है। और दूसरी बात होती है, डॉग की जेनेटिक्स इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस ब्रीड, अगर हम ब्रीड वाले डॉग्स की बात करते हैं, इंडीज के लिए परेशान मत होइए। इंडीज के लिए आप अगर ये वाला बना के देंगे तो भी उसके लिए बहुत अच्छा है। आप नॉन वेज दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। गर्मियों में एज ए रिप्लेसमेंट, आप गर्मी के रिप्लेसमेंट में ये सब देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों ही रिच डाइट्स हैं। इंडीज डॉग की जो जेनेटिक्स है, वो उनका बॉडी साइज एक सर्टेन बॉडी साइज है, वो उससे ज्यादा नहीं जाता। उनका एक स्ट्रक्चर है, जब तक कि इंडी का कोई इंडियन ब्रीड नहीं होगा, तब तक वो ज्यादातर उनका वेट जो है, आइडल वेट जो है वो 18 किलो, 18 kg टू 20 kg मैक्सिमम जाता है। हाइट भी जो है वो 16, 17, 18 इंचेस तक जाती है, इससे ज्यादा उनकी हाइट नहीं जाती है। लेंथ भी जो नेक टू टेल है, वो 20 इंचेस से ज्यादा जनरली नहीं जाती। तो उनका एक सर्टेन फॉर्मेट है। तो अगर आप उनको एक अच्छी डाइट दे रहे हैं, वो उतना ग्रो कर लेंगे, उतने में बढ़िया रहेगा। अगर हम घर के डॉग की बात करें, तो वहां पे अगर वेज नॉन वेज की बात करें, तो हमें न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना है। न्यूट्रिशन मीन राइट बैलेंस प्लस वाइटामिन। क्योंकि अगर लेब्राडोर आपके घर में है, लेब्राडोर की आदत है ज्यादा खाने की, लेब्राडोर की जेनेटिक्स है, उसको वेट गेन करना होता है। जर्मन शेफर्ड की जेनेटिक्स नहीं है कि वो वेट गेन करेगा, वो एथलीट बॉडी फॉर्मेट में ही रहेगा। डोबरमैन को आप सोचते हैं कि वो कभी बहुत मोटा हो जाएगा, उसका पेट निकल आएगा, वो कभी नहीं होगा जब तक कि आप उसके साथ कुछ गलती नहीं कर देंगे। वो उनका जेनेटिक्स है। आपने सिर्फ उनको राइट न्यूट्रिशन एट राइट डोज देना है, और वो अच्छा ग्रो करेंगे। मत परेशान होइए कि वो वेजिटेरियन पे दे रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन पे दे रहे हैं, आप दोनों पे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो टू सम इट अप, आई थिंक दो हमने वो करा कि चाहे आप नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, या इवन वीगन है, आपने डॉक्टर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होती है जो हम थोड़े से एफर्ट के साथ बहुत अफोर्डेबल उसमें हम अपने डॉग्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो तीनों के लिए आपने जो बताया है और कैसे बैलेंस करना है, आई थिंक अगर आप सब व्यू कर रहे हैं, इट वुड बी बेस्ट अगर आप ये सेव करें एंड यू कैन रेफर टू वट एवर अभी डॉक्टर ने हमें बताया है, जब भी इससे पहले आप अपने मील्स प्लान कर रहे हो अपने डॉग्स के। डॉक्टर, दूसरा क्वेश्चन ये है जो हमसे अभी पूछा था कि जब हम पनीर देते हैं तो फिर होम कुक देना चाहिए या फिर मार्केट पनीर? मैं मेरा सिग्नल लॉस्ट हो गया था, एक बार अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे। राइट, तो एक हमसे क्वेश्चन ये था कि होम कुक पनीर देना चाहिए या फिर मार्केट वाला पनीर? क्या ऐसा है कि जो मार्केट वाला पनीर है वो हार्मफुल होता है, इतना अच्छा नहीं होता है ऐसे? ये ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली इस बात पे नहीं है। मार्केट वाला पनीर और घर वाला पनीर, अगर हम सही बात करें तो जो हम टीवी न्यूज देखते हैं आजकल, मार्केट वाले पनीर में हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिलावटी हो सकता है। पहली बात, उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव उसको ज्यादा, क्योंकि कमर्शियल पर्पज के लिए जरूरत होती है कि वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन करे, उसके ब्यूटिफिकेशन पे काम किया जाता है। तो कई बार कोई हार्मफुल केमिकल एडेड हो सकता है। ये डॉग के लिए भी उतना ही सही है, ये हमारे लिए भी उतना ही सही है। इफ यू कैन मेक पनीर एट योर होम, बहुत आसान है, यूट्यूब करें, बनाना सीख लें, घर पे बनाएं, उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि उसका फायदा क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। घर में आप जितना पनीर बनाएंगे, उस पनीर के बाद जो उसका वाटर बचता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा वे प्रोटीन होता है। वो भी एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। जो महंगे महंगे आप प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट में देखते हैं, वे प्रोटीन के होते हैं, वो सारा का सारा वे प्रोटीन उसी पानी के अंदर होता है जो पनीर बनाने के बाद बचता है। उसी पानी से एक्सट्रैक्ट करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो वो तो घर में बनाने का तो उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, अगर आप घर का बना रहे हैं। बट अगर आपका सोर्स ट्रस्टेड है, आपको मालूम है कि यहाँ से आपको ठीक पनीर मिल सकता है, आप पनीर ले सकते हैं। पनीर को क्यों मना करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जितना अच्छा पनीर होगा, जितनी गुड क्वालिटी का होगा, आप सुनते होंगे मलाई पनीर कहते हैं, एक डेफिनेशन होती है दुकानदार के पास, ये भैया पनीर मलाई पनीर है सर मेरा, तो ऐसा मक्खन जैसा है। तो वो कंसिस्टेंसी से मतलब नहीं होता, उसके अंदर फैट परसेंटेज भी ज्यादा होती है। देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ मेकिंग पनीर।
अगर उसमें से फैट निकाल दिया गया है तो वो चाहे शक्ल में उतना अच्छा ना हो, पर वो हमारे डॉग के लिए बहुत हेल्दी है। वो हमारे डॉग के लिए अच्छी है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट पूरा है, कार्ब्स ठीक ठाक है, फैट ज्यादा नहीं है जो उसके डाइजेशन में और चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर अगर उसको बनाने के दौरान में कोई हार्मफुल केमिकल यूज हुए, या वो जो मलाई पनीर, टेक्निकली मलाई पनीर हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता, फैट अच्छा खासा होता है, बट दैट इज दीज आर द थिंग्स बिहाइंड पनीर फीडिंग। पनीर खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट द सोर्स शुड बी रिलायबल। इफ इट इज मेड फ्रॉम स्किम्ड मिल्क या मलाई उतरे हुए दूध से बना हुआ है, होममेड है, तो देने में कुछ नहीं है। दूसरा, पनीर को नॉन एडवोकेट करने वाले बंदे वो है, अपोज करने वाले बंदे हैं जो उस बात को कहते हैं कि दूध को दूध नहीं देना है डॉग को, तो वो लोग भी इस पनीर वाले इशू पे आ जाते हैं। तो मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर किसी को है तो उसको तो दूध से भी प्रॉब्लम है, उसको पनीर से भी प्रॉब्लम है, उसको हर मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होगी समटाइम्स। मतलब उस वजह से अगर आप नहीं देना चाहते हैं बात अलग है। इफ द एनिमल इज लैक्टोज इंटॉलरेंट तो अवॉइड करना जरूरी है, अदरवाइज पनीर हैज गॉट नो प्रॉब्लम, आप जरूरत पड़ने पे दे सकते हैं, इट्स ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जी डॉक्टर। एंड अनदर क्वेश्चन यही मिल्क के अराउंड ही था कि क्या हम जैसे मिल्क हम दे सकते हैं डाइल्यूट करके जैसे बताया, लेकिन क्या हम उसको इतना भी दे सकते हैं कि हम उसको स्टेपल फूड ही बना दे डॉग का? सी, स्टेबल फूड का प्रॉब्लम यह है कि अब उसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है। अगर हम डॉग को खाली मिल्क 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 देते रहेंगे तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि टेक्निकली अगर आप बहुत डेप्थ में चले जाएंगे तो आपको हो सकता है सुन के थोड़ा सा, क्योंकि कुछ मिथ आज हम बस्ट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। एक लेवल के बाद ऐसा बोला जाता है, साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है, ये बात हमारे लिए भी ट्रूथ है, कि एडल्ट बॉडी जो होती है वो अनेबल हो जाती है मिल्क के अंदर से वाइटामिन और बाकी सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि बड़े होकर जो हम दूध पीते हैं वो हमारी बॉडी को उतना फायदा नहीं करता जितना वो छोटे बच्चे को करता है, क्योंकि हम उसके अंदर से वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करने के लायक नहीं रहते। तो दैट इज द सेम विद द डॉग ऑल्सो। बचपन में दूध उसका मेन फूड होता है क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल है, वो आराम से ले सकता है, और 30 डेज तक तो उसको इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट जो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी डेवलप होनी शुरू होती है डॉग्स में एंड कैट्स में, एक स्टडी ये कहती है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जिनमें डेवलप भी होती है वो मेनली 30 डेज के बाद डेवलप होनी स्टार्ट होती है। क्योंकि जनरली अगर बच्चा मतलब स्ट्रे है, इंडी है, तो वो तो हम दूध पिला रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर बच्चे अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं। तो मिल्क हैज गॉट ऑलमोस्ट सेम कंटेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट, बस उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पर बेसिक्स ऑफ द मिल्क आर सेम। तो मैं ये कहना चाहूंगा मिल्क को, क्योंकि अगेन पैलेटेबिलिटी इशू आता है, डॉग को दूध की स्मेल बड़ी पसंद होती है, तो उस चक्कर में वो साथ में जो आप उसको रोटी देते हैं या साथ में आप कोई और चीज दे रहे हैं तो वो उसकी पैलेटेबिलिटी की वजह से वो उसको ले लेता है। पर अगर आप सोचें दूध को मेन फूड के तरीके से देके डॉग की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये बोला जाता है कि दूध एक कंप्लीट फूड है, तो एडल्ट्स के लिए या सेमी एडल्ट्स के लिए भी दूध कंप्लीट फूड नहीं है, हमें और चीजें देनी पड़ेगी। दूध अलोन इज नॉट सफिशिएंट। आप उसको सिर्फ एक शुगर ऐड करके दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, डॉग को पसंद आ जाएगा, पर आप सोचे खाली दूध पे काम चल जाएगा तो वो बच्चों के लिए ट्रूथ है, बड़ों के लिए ट्रूथ नहीं है। बड़ों को साथ में और चीजें भी मिलनी जरूरी है। इवन छोटा सा पपी भी जो 1.5 महीने से 2 महीने से ऊपर है, उसको भी मिल्क में साथ में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। एंड सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कोई 1 लीटर मिल्क भी पी लेगा तो उस टाइम उसका पेट भर जाएगा, लेकिन वो जैसे ही यूरिनेट करेगा आफ्टर 1 आवर और 45 मिनट्स उसको 1 घंटा 1.5 घंटे बाद फिर भूख लगाएगी। तो खाने का एक पर्पज सेटिस्फेक्शन भी होता है, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, गट फीलिंग उसको फील आनी चाहिए कि मैंने खाना खाया, तो वो भी खाली दूध देने से पर्पज सॉल्व नहीं होता है। राइट। एंड डॉक्टर लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक 2 लास्ट क्वेश्चंस। वन इज कि व्हीट रोटी कैसी है आपके हिसाब से, मतलब इज दैट अ गुड फूड की व्हीट की रोटी जो हम देते हैं, क्या वो व्हीट रोटी पे भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। मैं आपको उसका नुकसान बता देता हूँ, फिर उसके बाद वो जज करना, आपको पता चल जाएगा कि व्हीट रोटी का नुकसान क्या है, तो फिर आप जज कर सकते हो कि यहाँ पे वो देनी है कि नहीं देनी है। जो डॉग्स, कुछ डॉग्स की स्किन बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी के जब केसेस हम स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वेजिटेरियन डॉग्स में एलर्जीज निकल के आती है वो या तो मिल्क एलर्जी निकल के आती है या फिर व्हीट एलर्जी निकल के आती है। ह्यूमन में भी ऐसे बहुत सारे, इंडिया में तो भी ये कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं है, बट यूएस में स्पेशली जब बच्चा होता है
तो बहुत सारे बच्चों की जिनकी पेरेंट्स की जेनेटिक्स ऐसी होती है, उनके सारे एलर्जी टेस्ट इनिशियली परफॉर्म कर लिए जाते हैं। तो सोया एलर्जी, व्हीट एलर्जी और डेयरी प्रोडक्ट्स एलर्जी जो है बहुत सारे पेशेंट्स में कॉमन पाई जाती है। तो मैं फिर वही कहूंगा, व्हीट इज ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हीट का देने का फायदा ये है, रोटी देने का फायदा ये है कि पेट ज्यादा टाइम तक भरा रहता है। डाइजेस्ट करने में एनिमल को टाइम ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू राइस। राइस जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, व्हीट अगर चपाती दे रहे हो आप तो वो देर से डाइजेस्ट होता है। पर अगर किसी को व्हीट एलर्जी है तो वो आप जब भी उसको व्हीट पे बेस पे रखेंगे उसको खुजली रहेगी, स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और उसको एलर्जी हो सकती है। व्हीट एलर्जी काफी कॉमन है, तो इसलिए आजकल एज ए रूल कई बार कह देते हैं कि व्हीट ना दिया जाए। पर मेरा मानना है कि अगर किसी को व्हीट एलर्जी नहीं है, वो एक बार दो बार देने से या चार बार देने से पता चल जाता है कि व्हीट देने से कोई मरेगा नहीं। ये क्लियर है कि ऐसी किसी को एलर्जी नहीं होती डॉग को कि आपने आज व्हीट दिया और उसको कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कुछ हो गया। आप दे सकते हैं, बट यू हैव टू ऑब्जर्व कि आपने किसी डॉग को रोटियां खिलाना शुरू करा, 5 डॉग को खिला रहे हैं, एक डॉग को अगर अचानक स्किन इन्फेक्शन क्रिएट हो गया तो थोड़ा माइंड में रखिए कि हो सकता है उसको व्हीट एलर्जी। Absolutely. And last question, doctor. I'm so sorry for taking up so much of your नहीं, time. इट्स ओके, प्लीज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि अभी हमसे पूछा है कि आई फीड देम एवरी डे बट आई डोंट नो हाउ मच एंड व्हाट टाइम, कि कितना और किस टाइम खाना देना सबसे अच्छा रहेगा डॉग्स के लिए, कितना। ये हम किसके लिए बात करें? घर के डॉग के लिए बात कर रहे हैं, हम स्टे एनिमल्स की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? करके चलते हैं कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए। अच्छा, स्टे एनिमल्स को खाना देना मुझे लगता है 2 टाइम सबसे अच्छा है। अगर हम प्रेफरेबली 2 टाइम्स फूड दे सकते हैं, एक हम डे टाइम में, हमारे पास मॉर्निंग टाइम में जब भी कंफर्टेबल टाइम है हमें दे देना चाहिए, और एक नाइट टाइम में देते हैं। क्योंकि मैंने लेकिन ऐसा रूटीन देखा है कि ज्यादातर स्टे फीडर्स जो हैं वो रात को 2 बजे 1:30 बजे देते हैं। वो कहते हैं इससे पहले निकलते हैं हम खाना देने के लिए तो हमारी लोगों से लड़ाइयां हो जाती हैं, पीपल बुली अस, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो और फिर उन्होंने इतना बड़ा एरिया लिया हुआ होता है कि वो अगर 10-11 बजे से शुरू करते हैं तो वो फिनिश करते करते 2 बज जाते हैं। तो अगर आप एक मील, 2 मील्स के बीच में 12 घंटे का गैप मेंटेन कर सकते हैं या 10 घंटे का गैप मेंटेन कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। उतना घंटे का गैप मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, अगर बात इस बात पे है कि सर्वाइवल पे बात है कि हमारे कंसर्न है कि हम 2 टाइम नहीं दे सकते, हम 1 टाइम दे सकते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली 1 टाइम दीजिए। और उस 1 टाइम में भी आप जो है कोशिश करें कि इवनिंग में खाना दें, रात को खाना दें, वो ज्यादा अच्छा है। रीजन बीइंग कि रात को खाना देंगे तो पूरी रात डॉग को कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि ट्रेंड ऐसा है कि रात को कोई बाहर नहीं मिलेगा। तो दिन में तो फिर भी लोग अपना खाना रख देते हैं बाहर, या अनयूटिलाइज फूड भी बाहर रख देते हैं जो कि उनका मेन सोर्स होता है खाने का। या कुछ स्मॉल स्केल पे लोग पानी, कुछ लोगों ने नियम बनाया हुआ है कि हम 2 रोटी जानवर को देंगे ही देंगे। तो इस तरीके से दिन के टाइम में तो डॉग को फिर भी अदर सोर्सेज से फूड मिल जाता है, पर रात का टाइम 10 बजे के बाद से सुबह के 8-10 बजे तक का टाइम ऐसा होता है कि 12-13 घंटे वो भूखा रहेगा। तो अगर आप नाइट में देते हैं तो एक तो उसको पूरी नाइट के लिए एनर्जी भी मिल जाती है, और डे टाइम में उसको अदर सोर्सेज से भी फूड मिल सकता है। तो प्रेफरेबली अगर हम 1 टाइम दे पा रहे हैं तो हमें नाइट टाइम चूज करना चाहिए, और अगर हम 2 टाइम दे सकते हैं तो मॉर्निंग एंड इवनिंग दे सकते हैं। इसमें मत इतना सोचिए, क्योंकि अगर आप उसको 2 बार दे रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि आपके अपने भी काम होंगे, आपको अपने काम पे भी जाना होता है कई बार, और उसके साथ साथ करना होता है। बट हाँ, प्रेफरेबली अगर हम फ्री हैं या लॉकडाउन का टाइम है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जॉब का ऐसा है कि हम उसमें मैनेज कर सकते हैं, तो 2 टाइम की मील के बीच में मिनिमम 10 घंटे का गैप रख सकते हैं, मैक्सिमम 12 घंटे का गैप रख सकते हैं। इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। Perfect. Thank you so much, doctor. And one last question. I'm so sorry. Are calcium bones okay for puppies? Pardon? Are calcium bones okay for puppies? कैल्शियम bones. ये जो calcium bones आते हैं ना डॉक्टर वाइट। अच्छा, कैल्शियम बोन। आज मैं आपको 2-3 चीजें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। कुछ कैल्शियम बोन्स जो होती हैं, जो सबसे ज्यादा कैल्शियम बोन रॉ हाइट से बनाई जाती है कैल्शियम बोन, इसके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। वो क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए जो शुरुआत में टैग लाइन्स यूज हो जाती हैं वो लास्ट तक वही चलती रहती है, और वो फाइनली उसका एक सिनोनिम बन जाता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये अवेलेबल है। पर कैल्शियम बोन जो हम बोलते हैं, बेसिकली ये डॉग की जो टीदिंग हो रही होती है उसमें हेल्प करता है, उसमें उसको रिलैक्स करता है, उसके दांतों में जो च्यूइंग हो रही होती है वो उसको उस टाइम पे रिलैक्स करता है, फायदा देता है। पर अगर हम बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की बात करें
कि उस बोन को देने से कैल्शियम की कोई रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, तो प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं सारे कैल्शियम बोन्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट तरीके के कैल्शियम बोन्स आ रहे हैं। अगर कोई कैल्शियम बोन मैन्युफैक्चरर स्पेशली उसके अंदर कैल्शियम अलग से ऐड कर रहा है, तो उस बोन के अंदर कैल्शियम होता है। अदरवाइज ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक बोन, जो रॉ हाइट से बनाने वाली, अदर सोर्सेज से बनाने वाली जो बोन्स आती हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उनमें कैल्शियम होता ही नहीं है, या उतना नहीं होता जितना आपको लगता है कि भाई ये तो पूरा कैल्शियम रिक्वायरमेंट सफिशिएंट हो जाएगी। इंसान के बच्चे से डॉग के बेबी की जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, वो 8 to 12 टाइम्स तो मिनिमम ज्यादा है। कुछ रिसर्च तो कहती है 40 टाइम्स ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक जनरल डॉग का भी जो वेट होता है वो एक साल में 10 किलो से प्लस तो इन एनी केस हो जाता है। लेब्राडोर्स का एक साल में वेट 30 केजी प्लस हो जाता है। जर्मन शेफर्ड्स का 28-29 केजी हो जाता है। मीडियम साइज की ब्रीड 30 केजी पहुंच जाती है, लार्ज साइज की 50-60 केजी पहुंच जाती है। टॉय ब्रीड्स को छोड़ दें तो बाकी सारे डॉग 8-10 किलो के हो जाते हैं। इंसान के बच्चे को 10 किलो का होने में भी काफी साल लगते हैं। तो वो ग्रोथ इतनी फास्ट है कि कैल्शियम की तो जरूरत होती ही होती है। कैल्शियम बोन देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ज्यादा छोटे साइज की कभी मत दीजिए, क्योंकि डॉग की आदत कई बार चू करने की नहीं होती है, ज्यादा छोटी होती है वो गल्प कर जाता है। गल्प कर जाता है तो उसके गले में वो फंस सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एक तो इस चीज का, उसके साइज का बड़ा ध्यान रखना होता है उसको देने से, कि साइज हमेशा उसके मुंह के साइज से थोड़ा बड़ा होगा, तो एटलीस्ट वो उसको च्यू ही करेगा, वो उसको च्यू करके लेगा, धीरे धीरे खाएगा। अगर बहुत छोटा है तो उसको गल्प कर सकता है, नेक में ऑब्स्ट्रक्शन दे सकता है। दूसरी बात, अगर आप उसको इसलिए दे रहे हैं कि इससे मेरे डॉग की कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, नो, आपको कहीं ना कहीं से कैल्शियम अदर सोर्सेज से उसको देना पड़ेगा। कैल्शियम सप्लीमेंट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, सिरप अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल होती है। अकॉर्डिंग टू द एज, अगर आप किसी वेट के पास ले जा रहे हैं तो आप अपने वेट से पूछ सकते हैं कि मैं अपने डॉग को कौन सा कैल्शियम दूं। एंड वीटा ब्लास्ट के नाम से मल्टीविटामिन है, जो हम हर पेशेंट को एटलीस्ट 1 ईयर तक हम सजेस्ट करते हैं कि आप ओरिकल एमडी की टैबलेट्स आती है, ओरिकल फोर्ट का सिरप आता है, कैल्शियम में ये टैबलेट और सिरप के सोर्सेज हैं। वीटा ब्लास्ट के नाम से टैबलेट भी आती है, वीटा ब्लास्ट के नाम से सिरप भी आता है। ये हम टैबलेट और सिरप की फॉर्म में मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं 1 ईयर तक। मैंने ये नेम इसलिए ये कि आप अमेजोन पे डायरेक्टली भी ले सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने डॉग्स को भी देना चाहते हैं तो स्ट्रे में भी आप थोड़ा सा मिक्स करके दे सकते हैं। छोटे बच्चों को देंगे, ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक दिस कवर्स जो भी हमारे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई नो बहुत सारे और भी हैं जो कि डीवर्मिंग, वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, इन सब पे हैं। सो हम ये सारे क्वेश्चंस लेंगे आगे के एपिसोड्स में। अगले एपिसोड में क्या इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहिए, जो हमें देख रहे हैं और जो और लोग देखेंगे, आप प्लीज फील फ्री कि आप डॉक्टर को या मुझे या कैसे भी डीएम कर सकते हैं कभी भी। एंड कोई और इम्पोर्टेंट आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो वो भी। एंड जितने भी हमारे लिए काइंड कमेंट्स आए हैं और डॉक्टर के लिए तो आने ही थे, मतलब जितना उन्होंने एकदम एक्सप्लेन करा है साइंटिफिकली पूरा वो करके, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड the biggest, I'm very grateful to Dr. Vishal for being with us here today. आपने पूरा अपने I think one hour तक वो चला गया। Thank you so much for addressing all her queries. And जो knowledge gap होता है हमको उसके लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। So this is a little initiative ताकि जितने भी feeders हैं, जितने भी animal lovers हैं, rescuers हैं, उनके लिए हम उनको provide कर सकें। And उसमें आप thank you for giving your time for this. थैंक यू वेरी मच। आज मेरे ख्याल से सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू वृंदा, थैंक यू एवरीवन, एंड प्रीति का भी स्पेशल थैंक यू है, और थैंक्स एवरीवन देयर। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा एनिमल लवर्स के सपोर्ट में होता हूँ। अगर आप डायरेक्टली कभी डीएम भी करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी ज्यादा क्वेरीज का आंसर दे सकूं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं बस सबको यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा नॉलेज ले लेना अच्छा रहता है। सुनी सुनाई बातों पे बिलीव ना करें। बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हैं, उससे ज्यादा अच्छा है
ज्यादा अच्छा है किसी डॉक्टर से बात कर लें जो आपको बताने के लिए इंटरेस्टेड है, या फिर आप खुद गूगल कर लें। कुछ चीजें वहां से भी ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं मिलती है, मिल जाती है, बट बिना जाने बुझे कोई काम ना करें, तो कई बार अच्छे की जगह गलत भी हो जाता है। बट अगेन, मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ जो लोग इंडीज की इतनी हेल्प कर रहे हैं। मी एंड माई ह्यूमन का एक बहुत बड़ा एफर्ट है, और वृंदा के लिए स्पेशली थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेशन। तो जल्दी ही मिलते हैं। Thank you so much, doctor. And I hope everybody has a good weekend and they look after their street dogs well. और अगर आप इनमें से कुछ भी implement करते हैं, please do write to us. We would like to share your experiences कि before and after जैसे आपने वो करा तो कैसा रहा. Especially for all the vegetarian and vegan animal lovers who are out there, क्योंकि उन्हें उसमें पता नहीं चलता कि क्या दे क्या नहीं दे, कर भी सकते हैं कि नहीं, बट आज आपने इतना comprehensively समझाया. I think सबके queries आज sort out हो गए होंगे. Thank you so much, doctor. Most welcome. Thank you very much. Thank you. So I'll just turn this off and thank you. Sure, sure, sure.